बेटी, तू मेरी मुट्ठी भर चुनी हुई संगत है। खुद को कभी कम मत समझना। बेटा, अपने आप को कम मत समझ। गुरुजी की आज की ब्लेसिंग तेरे लिए है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज गुरुजी तुझे तेरी परेशानी गिनाने नहीं आए, आज बस एक बात याद दिलाने आए हैं। बेटा, तू जितना अपने आप को कमजोर समझती है, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत तेरे अंदर है। तूने कितनी बातें चुपचाप सह लीं, कितनी बार मन परेशान हुआ, कितनी सुबहें चिंता में शुरू हुई, और फिर भी तू अपने घर के लिए खड़ी रही। बेटा, गुरुजी तेरी इस हिम्मत को देख रहे हैं। आज की बिल्कुल नई ब्लेसिंग। बेटा, गुरुजी कहते हैं, मेरी ब्लेसिंग को सिर्फ सुनना मत, उसे अपने व्यवहार में उतारना। अगर मैं तुझे सुकून की ब्लेसिंग भेज रहा हूं, तो तू भी अपने मन को हर समय डर की बातें सुनाना बंद कर। अगर मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं, तो तू खुद को बार बार कमजोर कहना छोड़। अगर मैं तुझे उम्मीद दे रहा हूं, तो हर सुबह ये मत सोच कि आज फिर कुछ बुरा होगा। बेटा, मेरी ब्लेसिंग और तेरी सोच जब एक दिशा में चलेंगी, तभी तू अपने अंदर का बदलाव महसूस करेगी। गुरुजी दरबार की नई बात। एक बेटी रोज सुबह उठते ही अपने शरीर और आने वाले दिन को लेकर डरने लगती थी। उसका पहला विचार होता, आज फिर परेशानी ना हो जाए। धीरे धीरे उसका पूरा दिन उसी डर में गुजरने लगा। एक दिन उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ठीक कर दो। मन में एक बहुत प्यारी बात आई, पहले सुबह उठकर अपने जीवन को बीमारी के नाम से मत पुकार। उस दिन उसने उठकर खिड़की खोली, थोड़ी देर धूप में बैठी, चाय बनाई, गुरुजी का नाम लिया और खुद से कहा, आज मैं डर के हिसाब से नहीं, प्यार और समझ के साथ दिन शुरू करूंगी। उसकी सारी परेशानियां उसी सुबह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी सुबह बदल गई। फिर उसकी दिनचर्या बदली, फिर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और उसने समझा, गुरुजी ने उसे सिर्फ बीमारी से राहत मांगना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे जीवन के छोटे सुख फिर से महसूस करना सिखाया। बेटा, यही आज की नई ब्लेसिंग है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तू मेरी चुनी हुई संगत है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि परेशानी के बीच भी तू मुझे याद करने का रास्ता जानती है। इसलिए अपने आप को कम मत समझ। तू किसी से कम नहीं। तेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आज तू कितनी मजबूत महसूस कर रही है। कभी कभी थक कर भी आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी जीत होती है। आज की 5 नई ब्लेसिंग्स। पहली, सुबह को डर से नहीं, शुक्राना से शुरू करने की ब्लेसिंग। उठकर पहला विचार ये हो, गुरुजी, आज का दिन देने के लिए शुक्राना। दूसरी, अपने शरीर की सुनने की ब्लेसिंग। परेशानी हो तो उसे छुपाना नहीं, जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लेना। तीसरी, खुद को कम समझने से मुक्ति। तुलना बंद कर और अपनी यात्रा को देख। चौथी, छोटे सुख पहचानने की ब्लेसिंग। सुबह की चाय, परिवार की आवाज, थोड़ी धूप, किसी अपने की मुस्कान, इनको छोटी चीजें मत समझ। पांचवी, मन में उम्मीद बनाए रखने की ब्लेसिंग। आज मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। बेटा, आज गुरुजी से ये अरदास कर, गुरुजी, मेरे शरीर को स्वास्थ्य की ओर बढ़ने की शक्ति देना। जहां मुझे चिकित्सा की जरूरत है, वहां सही डॉक्टर और सही उपचार तक पहुंचाना। मेरे मन से अनावश्यक डर कम करना। मुझे अपनी कीमत समझने की बुद्धि देना। और मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा है, उसे पहचान कर उसका शुक्राना करने वाला दिल देना। बेटा, गुरुजी की कृपा को इलाज का विकल्प नहीं, अपने जीवन को संभालने की शक्ति समझ। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो जांच और डॉक्टर की सलाह को कभी मत टाल। और हां बेटा, कल सुबह उठकर एक काम जरूर करना। बिना मोबाइल देखे, बिना किसी चिंता को पकड़े, बस कुछ पल शांत बैठ, गुरुजी का नाम ले। फिर अगर मन करे तो अपने लिए एक कप चाय बना और खुद से कहना, मैं अपने लिए भी उतनी ही जरूरी हूं जितने मेरे अपने। बेटा, तू हमेशा दूसरों की चिंता करती रही,
अब अपनी जिंदगी को भी थोड़ा प्यार दे। तेरी झोली सिर्फ धन से नहीं, सुकून, आत्मविश्वास, अच्छे लोगों, सही अवसर और स्वस्थ आदतों से भी भरनी है। और यही आज की ब्लेसिंग है। बेटा, खुद को कम मत समझ। गुरुजी ने तुझे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन को भी प्रेम से जीने के लिए भेजा है। दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित कर रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना कि हमारी सासू माँ का जो ट्रीटमेंट चल रहा था कीमो का, तो उनके जो बॉडी वेट, उनका जो लॉस हुआ था, उनकी जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में उनका कीमो लगना एक असंभव सी बात थी। डॉक्टर बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि इनका बॉडी उसको नहीं अलाउ कर पाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा हुई तो जहाँ पे इनको 1 साल पहले मना कर दिया गया था और सिर्फ इनको इम्यूनो पे स्विच किया था, फिर इम्यूनो को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ पे सब कुछ संभव है। गुरुजी ने मुझे बार बार एश्योर किया कि तेरी माँ नू ब्लेस कीता, तेरी माँ नू ब्लेस कीता, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने हमारी सासू माँ को ब्लेस कीता, क्योंकि मैंने हमेशा यही मांगा है अपने गुरुजी से कि मेरे राम के साथ मेरी कौशल्या भी मुझे ब्लेस करो बाबा, ये जान के कि बेटी आपसे दोनों का साथ और दोनों का आशीर्वाद मांगती है। दोनों मुझसे बड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके रूप में इन दोनों का हाथ सदा मेरे सर पे रहे। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मामा का लास्ट फ्राइडे को हुआ था कीमो और कल रैंडम वे में मामा का एक और ब्लड टेस्ट करने के लिए आए, जिसमें कि मम्मी के हाथ से सैंपल मिला ही नहीं, उनके हाथ से खून निकला ही नहीं। और माँ को बहुत पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि माँ रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे, बहुत सारे आंसू आ रहे, बहुत सारे। और फिर भी वो कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे मम्मी में ये चेंज देखने को मिला कि माँ में भी आप एक्सेप्टेंस आया है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो माँ के स्वभाव को भी बदल रहे हैं। जो उनका एक नेचर था एरोगेंट वाला, वो उनका धीरे धीरे थोड़ा सा सौम्य हो रहा है। तो बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत शुक्राना। इसके साथ ही क्या होता है ना कि दूसरे हाथ से फिर उनका सैंपल कलेक्शन हुआ और उस हाथ से फिर मम्मी किसी तरह उनके ब्लड निकल गए, अच्छे से सैंपल कलेक्शन हुआ। हमें नहीं पता था कि वो सैंपल कलेक्शन किस लिए हुआ है, लेकिन जब हमें इवनिंग में 3 बजे के अराउंड हमें कहा गया कि आप ना आप इनका कीमो होगा
और आप इनको खाना खिला के इनको फ्री करके रखिए। तो संगत जी मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा कि आपने इतनी रहमत करी कि माँ का वीकली कीमो प्लान किया, क्योंकि जहाँ पे इनको मंथली क्या मतलब 3 महीने पे भी इनका कीमो इनके शरीर में नहीं अलाउ कर रहा था, वहाँ गुरुजी महाराज ने इनको वीकली कीमो ब्लेस किया। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा ही है कि मम्मी के शरीर में बहुत जगह कैंसर था, लेकिन आज के डेट में मम्मी के 7 जगह से कैंसर फ्री हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कृपा है हमारे महाराज की, और वो तो कहते हैं कि ये तेरे शुक्राने की सेवा का फल है, और मैं कहती हूँ कि ये आपकी नज़र अदायगी की रहमत है बाबा, ये रहमत है आपकी, ये कृपा है आपकी। तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे पूरे संगत परिवार पे गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, और ये शुक्राना गुरुजी के चरणों में अर्पित है। एक और शुक्राना संगत जी कि इन विगत 2 दिनों से क्या हुआ है ना कि सुमन के पैर ना बहुत स्वेल्ड हो रहे हैं, बहुत सूज रहे हैं, इतने सारे सूज जाते हैं कि बिल्कुल पैर फूला-फूला सा लगता है। लेकिन इनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे। मेरे पास कल गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बहुत बड़ी बीमारी को खींच रहा हूँ, तुझे थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन घबराना मत, टाइम लगेगा, लेकिन विश्वास मत हिलने देना। तो बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अब की जो आपने थामा है, अपनी बेटी को तो आपने अपना बना लिया दिलो जान से, अपने बेटे को भी आपने बना लिया, लेकिन अब ये डोर आप मत टूटने देना। हम तो भूलनहार हैं, हम तो आपको भूल जाते हैं बार बार। आपका शुक्राना करना, आपकी रहमत की अदायगी का गुणगान करना, हम तो फिर से वही दुनियावी रिश्तों में उलझते हैं। हमें तो याद भी नहीं रहता है कि हम किसी के सामने अपने गुरु की बड़ियाई करें, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हम पे इतनी कृपा करते हैं कि वो हमेशा से हमेशा तक हमें अपने कृपा में रखते हैं, अपनी ओट में रखते हैं। हम तक उस आँच को पहुँचने ही नहीं देते हैं जिससे कि हमारा कोई नुकसान हो। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं यही कहती हूँ कि ऐसे गुरु को बल जाइए जो आप मुकत मोहे तारे। इनके पैर की स्वेलिंग का रीज़न जो भी है, लेकिन मैंने गुरुजी को सौंप दिया है, तो गुरुजी उसको अपने हिसाब से देख लेंगे। गुरुजी ने मुझे कहा है तुझे जो भी मुश्किल आती है तो शुक्राने में बोल दिया कर, और तुझे तेरा जवाब सत्संग में मिल जाएगा। तो बस संगत जी मैंने भी अपने गुरु के चरणों में अपनी ये परेशानी, अपने पति की ये तकलीफ़ अर्पित कर दी है। एक और संगत जी कि जब से इनका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है ना, इनकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल फंसी सी आवाज़, बिल्कुल बोझल सी आवाज़, जैसे कि आवाज़ बोलने में इनको दम लगता है। नेचुरली एस्ट्रॉइड के साथ हमारी आवाज़ पे इफ़ेक्ट आता है, बट और अभी कोई भी स्वीट इनको नहीं दे सकते हम लोग, कोई भी मीठा चीज़ इनके गले में नहीं डालना है हमें, क्योंकि डेक्सा के साथ शुगर बहुत हाई हो जाता है रेंज। और हमें दिक्कत क्या है ना कि कुछ भी अगर हल्का सा भी मीठा लेते हैं ना तो इनका शुगर बिल्कुल 200 क्रॉस कर जाता है। और अगर अभी हमने इनका मीठा जितने भी ये स्वीट के क्रेविंग इनकी होती थी तो बिल्कुल बंद है। हम नॉर्मल डेट्स भी इनको नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी एस्ट्रॉइड के साथ मीठा देना बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकता है। तो बस गुरुजी का कड़ा प्रसादी हमने इनको दिया था एक दिन, और कुछ भी नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, फिर भी आप हमें इतने अच्छे से निकाल रहे हो, इतने सुंदर से हमें संभाल रहे हो, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर जगह आप मुझे अपना प्रेजेंस शो करते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए खाने की बड़ी चिंता होती थी, लेकिन आज गुरुजी महाराज ने मुझे इतना सुंदर एक आइडिया दिया कि थोड़ा घूम, इधर उधर घूम, तेनू कुछ मिलने वाला है। और संगत जी मैं जाती हूँ और मुझे इतना सुंदर यहाँ पे एक कैफेटेरिया मिला जहाँ पे मेरे बच्चों के पसंद का खाना मिल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, कुछ भी गुरुजी को बोलो, गुरुजी कैसे वो पल में हाजिर करते हैं, ये उनकी ही कृपा है। इतने सारे पर्पल बटरफ्लाइज, इतने सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज मुझे मिल रहे हैं, हर तरफ से डिवाइन दर्शन। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी,
जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं देहरादून से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के पावन मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने इतना डिले इसलिए करा, 2.25 महीने हो गए हैं सत्संग मैंने शेयर नहीं करा, क्योंकि इस दौरान मैं बहुत बहुत बीमार रही हूँ। एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी ठीक होती तो तीसरी शुरू हो जाती। ये सिलसिला मेरा 30 मई से चल रहा है, क्योंकि मेरे को 31 मई को सत्संग में जाना था गुरु जी के महासमाधि दिवस में, और मेरे को पहले ही एक सत्संग आ गया कि मतलब नेगेटिविटी जो हावी हो रखी है आपके ऊपर, वो आपको हर तरह से रोकेगी और बहुत कठिनाइयाँ झेल के आपको गुरु जी के सत्संग में जाना पड़ेगा। और बस उसके प्रीवियस नाइट 30 मई को ही मेरे को ऐसे मरोड़ उठने लगे पेट में, मैं बार बार वॉशरूम जाती रही और सुबह में मुझे हाई फीवर हो गया था। संगत जी, मुझे होश भी नहीं थी कि मैं किस दुनिया में हूँ। फिर मैंने दिन में अपने ड्राइवर को फ़ोन करा कि आप मत आना, क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर गुरु जी की इतनी कृपा मेरे पर रही कि ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैंने गुरु जी के लिए घर में ही कढ़ा प्रसाद बनाया, उनको चढ़ाया, 1 घंटे की सत्संग लिस्ट लगाई, वो बैठकर सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी के अगर हम वहाँ सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं गैदरिंग में, तो अपने आप भी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो बहुत हाई वाइब्रेशंस होती हैं। गुरु जी के उस दिन बहुत बड़े आशीर्वाद सभी सत्संगियों को मिलते हैं। बस मैंने जैसे तैसे ये सब तो अच्छे से ही करा है, खूब बढ़िया रहा। उसके बाद अगले दिन तो मैं बिल्कुल ही ठीक थी, 100% ठीक थी। गुरु जी ने मुझे डॉक्टर पे भी जाने नहीं दिया। मैंने घर में ही ORS का घोल बना लिया था और वो मैं पीती रही, और जो कुछ वो दवाई थी लूज़ मोशन की वो खाई मैंने और आराम पड़ गया। क्योंकि गुरु जी का चंदन टीका भी लगाया, जल प्रसाद तो रोज़ ही पीते हैं हम लोग गुरु जी का। बाकी संगत जी, मेरे को तब से लेके अभी तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हेल्थ इश्यूज़। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे लेफ़्ट वाले ब्रेस्ट में बहुत सीवियर पेन आया, इतना सीवियर पेन आया कि मैं घबरा गई, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में थोड़ी सी गांठें हैं संगत जी। अब ऐसा हुआ कि जब मेरे बच्चे हुए थे तो मैंने उनको ठीक से फीड नहीं करा था, तो वो गांठें मिल्क की हैं। अब उसको मैंने मतलब आप ये सोचिए कि आज मेरी बड़ी बेटी 33 इयर्स की हो गई है, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी टेस्ट ब्रेस्ट का 3 बार तो करा ही लिया है संगत जी, और बड़ा पेनफुल भी होता है वो। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी तो आपकी जो गांठें हैं वो मोबाइल हैं, उसमें कोई डर नहीं है, वो फाइब्रॉइड्स ही हैं। अगर किसी दिन रुक गई तो आपको कैंसर होने का डर रहेगा, थोड़ा टाइम बाद आप इसको चेकअप कराते रहना। तो संगत जी, मैं लास्ट तो मुझे जहाँ तक याद है मैं कोविड के बाद ही अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, और एक और होता है टेस्ट, सीरम टेस्ट होता है, तो वो मैंने करवाया था, वो बहुत ही पेनफुल होता है। अब मैं सोच रही हूँ मैं अब कमिंग मंथ ये फिर से टेस्ट करवा के संतुष्ट हो जाऊँ। लेकिन जब से गुरुजी की शरण में मैं आई हूँ, गुरुजी एक एक चीज़ हमारी
मतलब ध्यान में रखते हैं। हम मतलब गुरुजी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो क्यों परेशान है, वो उसका दिमाग क्यों टेंशन में है। गुरुजी ने ये जैसी मेरे दर्द आया और अंदर से कुछ गलत विचार तो आने ही लगते हैं, ये बीमारी ना हो, वो बीमारी ना हो। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी हेल्प करी कि मुझे 2 सत्संग तुरंत कैंसर के भेज दिए। एक सत्संग का तो थंबनेल था कि तेरी बॉडी में कैंसर बहुत तेज़ी से पनपने वाला है और ये सत्संग सुन, मैं उसे रोक दूंगा। तो मैंने फटाफट वो सत्संग सुना। और दूसरा सत्संग था कि तेरे छाती में कैंसर की गांठ पनप रही है। तो वो मैंने सुना तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि उसमें जो आंटी सत्संग कर रही थी वो खुद ही इतनी लाचारी दिखा रही थी, बोल रही थी कि मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा फाइनेंशियल हेल्थ भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस भी मेरा ठीक नहीं है और घर में भी मेरे को कोई हेल्प नहीं करता, कोई मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने लायक भी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ मेरे पे ब्लैक मैजिक करती हैं। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी कि गुरुजी आप अपने जल प्रसाद से ही मुझे ठीक कर दीजिए। तो उनके पास एक मैसेज आया गुरुजी का कि तुम अपनी जितनी भी मेडिसिन्स लेती हो जल प्रसाद से ही लेना। तो एक दिन वो चेकअप कराने गई हॉस्पिटल तो कहने लगी कि मेरे को डॉक्टर ने कहा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद से मेरा पेन बिल्कुल रुक गया। मैं बहुत पेन से तड़प रही थी, पेन भी मेरा रुक गया। लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए अगले महीने हॉस्पिटल जाऊंगी और इसमें से कोई एक टेस्ट करवा के आऊँगी, क्योंकि हम इतने मतलब जिस ज़माने में हम जी रहे हैं इसमें तो आपको पता ही है कि गाजर मूली की तरह कैंसर पनप रहा है, हर घर में कैंसर हो रहा है। बाकी गुरुजी की जिस पे कृपा है वो सब तो ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचे हुए हैं। आप लोगों ने कितने सत्संग सुने, गुरुजी तो जो बीमारी लाइलाज होती है उसे भी ठीक कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये तो गुरुजी के लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ है। और संगत जी, एक और बात बताती हूँ। देखिए, जैसे मैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजी थी। उसमें कोई अयोध्या से कोई पंडित जी थे, वो बोल रहे थे कि जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो बनियन ट्री होता है ना, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, उसमें जो हैंगिंग रूट्स होती हैं, लटकती हुई जड़ें होती हैं, वो सैटरडे को जड़ तोड़ लें और खूब सारी तोड़ के रख लें और 8-10 दिन तक अपने पाँव में बांधें रात को और सुबह उनको निकाल के फेंक दे, तो उनको बहुत आराम मिलेगा अर्थराइटिस के पेन में। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ स्कूल जा रही थी, हमने जगह जगह कोशिश करी कि हम सर्च करें कि कहीं बरगद का पेड़, मगर हमें कहीं मिला नहीं। एक जगह मिला तो वो बहुत ही नीचे की तरफ खाई में लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बियॉन्ड अप्रोच है, हम नहीं पहुंच सकते वहाँ पर। तो मैं फिर उस चीज़ को भूल गई। तो देखो गुरुजी का चमत्कार, देखो गुरुजी किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। कल की ही बात है, जैसे आज है संगत जी 23 अगस्त 2026 और रविवार का दिन है और टाइम हो रहा है अभी 12:02। तो गुरुजी ने, कल शनिवार था, कल जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मेरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला मेरे को, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला कि मैंने बोला ये क्या हो गया, गाड़ियाँ तो आती जा रही हैं लेकिन एक जगह आड़ी तिरछी होकर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी तो वो रुक गई। तो मैंने कहा हम तो लग रहा है 1 घंटे तक निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मसूरी का मेन रूट था वो टूट गया था परसों रात को बारिश से, क्योंकि देहरादून में कई दिनों से बारिश बहुत हो रही है। तो लोग वहाँ से शॉर्टकट से जा रहे थे, मेरा स्कूल जहाँ है ना वहाँ शॉर्टकट रास्ता है मसूरी का।
तो संगत जी मैंने अपने ड्राइवर को बोला आप गाड़ी घुमाओ, आर्मी एरिया का एक रास्ता है मुझे पता है, वहाँ से हम चलेंगे। वो कहने लगा मैडम आर्मी वाले हमें जाने नहीं देंगे, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। मैंने कहा आप चलो तो गुरुजी का नाम लूँगी मैं और गुरुजी हमारी हेल्प करेंगे। तो हम वहाँ से जाते रहे जंगलों से। संगत जी एट लास्ट जब हम मेन गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे वो लगे हुए थे, क्या कहते, बैरियर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से कैसे आ गए। तो मैंने बोला कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम हो रखा है उधर बिकॉज ऑफ रूट डाइवर्जन, तो आप थोड़ा मेरे पे मतलब मेरे को अलाउ कर दो यहाँ से जाने को। तो ही सेड ओके ओके जाओ जाओ। और मैंने मन बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे ड्राइवर भैया भी बोलने लगे और हम लोग फिर जब निकले संगत जी उस रूट में, मैं क्या बताऊं, जब हम वहाँ से मेन रोड पे आए, मेन रोड में दोनों साइड लगभग 10 बरगद के पेड़ लगे हुए थे और मतलब 50-50 मीटर की दूरी पे बरगद के पेड़ मिले और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे बरगद के पेड़, बरगद का पेड़, और यहाँ पे तो हर जगह लगे हैं और नीचे ज़मीन में उसकी रूट्स टच कर रही थी संगत जी। फिर मेरे ड्राइवर ने तोड़ा और बोला ज़रूर गुरुजी ने आज आपको इधर से रास्ता डाइवर्ट करवाया सो दैट आपको ये जड़ मिल जाए और आज शनिवार भी है। मैंने कहा देखा गुरुजी का चमत्कार, देखा हमारे गुरुजी कितने महान हैं। तो वो भी बोलने लगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्लस मेरे ड्राइवर ने मुझे ये भी बोला कि मैम जो आपका पहला ड्राइवर था, मेरा दोस्त था, वो दुबई पहुंच गया है ना, तो वहाँ से फ़ोन करके मुझे बोलता है कि मैम के साथ रहोगे ना तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। क्योंकि संगत जी उस पहले ड्राइवर ने मेरी गाड़ी 1 साल चलाई और जब मैं सत्संग में जाती थी संडेज़ को तो मैं उसको बुला लेती थी। मैं कहती थी आप संडे को मेरे साथ ही सत्संग में चलोगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गुरुजी को मानते नहीं हैं मगर मना नहीं करते। वो मैं घर में बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखती हूँ, गुरुजी के आगे दिया बत्ती करती हूँ, कभी मना नहीं करते। पहले मना करते थे लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि उनको धीरे धीरे उनको भी गुरुजी में विश्वास डेवलप हो गया है। देखते रहते हैं ना कि ये इतनी बीमार रहती है फिर भी इतनी एक्टिव कैसे रहती है, गुरुजी की कृपा है, मेरे महाशिव की कृपा है। तो संगत जी वो जो पहले वाले ड्राइवर थे ना, वो मेरे साथ ही बैठते थे सत्संग में और मतलब हम लोग लंगर प्रसाद छक के आते थे और वो इतने मतलब गुरुजी को मानने लग गए थे कि गुरुजी के सत्संग सुनते थे फ़ोन पे और जय गुरुजी बोलते थे। तो उनका मतलब कोई रिश्तेदार दुबई से आया था, भांजा, तो ही सेड कि मैम मुझे समझ में भी नहीं आया मेरा 1 हफ्ते में कैसे दुबई का प्रोग्राम बन गया। मुझे वहाँ पर कोई कॉल आई, मैंने अप्लाई करा और कॉल आई और मैं चला जा रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा हूँ, आप परेशान नहीं होना और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी तरह ही एक मेरा सब्स्टिट्यूट ही मैं दे के जा रहा हूँ आपको। तो उनका दोस्त जो मेरी गाड़ी चला रहा है वो बोला कि वो जो आपका ड्राइवर था पवन भैया वो इतना खुश है दुबई में, और कह रहा था गुरुजी की कृपा से मैं पहुंच गया और मैडम ने ही मेरे को मार्गदर्शन किया। तो मैंने बोला हाँ, मैंने कहा आप भी गुरुजी को सरेंडर कर दो और बिल्कुल बेटे आप लालच मत करो, क्योंकि लालच आप मन में कुछ ऐसे रखोगे कि मैं ये करूँगा तो मेरे को ये होगा, लालच मत रखो। और बिना किसी मतलब गुरुजी से आपको कोई मांग नहीं रखनी है कि मेरा ये काम कर दो तो मैं ऐसा करूँगा। मैंने कहा बस गुरुजी के वचनों पर चलो और आप ईमानदारी से काम करो। वो इतना अच्छा लड़का है, वो वॉइसलेस एनिमल्स जितने भी रास्ते में आते हैं मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरी पूरी मदद करता है। कभी डॉग्स के लिए रोड साइड में बड़े बड़े पॉट में पानी भर देता है और काउस को, डॉग्स को, सबको फीड करा के आता है मैं जो सामान लेके जाती हूँ। तो संगत जी मैं यही बोल रही थी कि तुम्हें भी गुरुजी बहुत खुशियाँ देंगे,
बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। बाकी संगत जी, गुरु जी तो जान ही जहान हैं, उन्हें तो सब पता है क्या होना है आगे हमारे साथ, और अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए भी गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब मेरे पीछे हाथ धो के नेगेटिविटी पड़ी हुई है, ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी रुक नहीं रही है। तो कल का दिन शनिवार था, बहुत मुझे मेरा मन ख़राब होता जा रहा था, ऐसे वॉमिटिंग सेंसेशन होती जा रही थी, शरीर में इतना भारीपन आ रहा था, इतना भारीपन आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है संगत जी। और गुरुजी ने देखो, सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि मेरे गले में जो लॉकेट था वो टूटा पड़ा बेड में। गुरुजी का लॉकेट रेड धागे में पहना हुआ था। मैंने किसी ने बताया था सत्संग में ही कि आप अगर बीमार रहते हो तो आप रेड धागे में गुरुजी का लॉकेट पहनो। तो वो संगत जी जब टूटा पड़ा था तो मैं समझ गई कि कल इतना मेरे ऊपर कष्ट आया था, इतनी नेगेटिविटी किसी ने छोड़ी थी मेरे ऊपर कि वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया कष्ट। लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। आपकी शरणों में आके हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और क्या कहते हैं संगत जी, बाकी गुरुजी ने इतना अच्छा धन का चक्र खोल दिया है। बहुत ही, मैं कह रही हूँ 2023 दिसंबर से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ। गुरुजी ने इतना अच्छा धन का चक्र खोल दिया है संगत जी कि मुझे समझ ही नहीं आता पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से हमारी सारा खर्चा होता है। इतना अच्छे से मतलब संतुष्टि दे दी है एक तरह से गुरुजी ने, बहुत संतुष्टि दे दी है। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा कर दिया है गुरुजी ने। संगत जी, इसी तरह से मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी हेल्थ भी आप 100% ठीक कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। मतलब जब मैं पहले के हिसाब से तो मुझे 50% आराम आया है संगत जी, पर 50% अभी भी बाकी है। मैं मन में सोचती रहती हूँ कि गुरुजी इतनी लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है अपनी बीमारी से, क्या मेरे इतने माड़े कर्म थे पिछले जन्म में जो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे, ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे। तो गुरुजी से करबद्ध प्रार्थना है कि गुरुजी इन सब कष्टों को काट दीजिए प्लीज़। और हमें तो बस गुरुजी ने यही सिखाया है, अपने उनके वचनों के हिसाब से हमें चलना है। हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी की राह पे चलना है संगत जी। और दूसरी बात ये कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो सेवा होती है वो खाली वही सेवा थोड़ी होती है जो आप सत्संग में जाके जो सेवादार बन के खड़े रहते हैं, सबको चाय पानी देते हैं। मैंने परसों ही सत्संग में ये सुना, तो कल मैं गाड़ी में ड्राइवर से डिस्कस कर रही थी कि बेटा देखो, ये जो आप अपना तुमने अभी डॉग्स का पॉट आपने पूरे अच्छे से वॉश करा, उसमें 4 बॉटल्स पानी की डाली, ये भी तो सेवा है ना। और आप अगर जैसे कोई आपको फ़ोन करता है, जैसे जान पहचान वाला ही किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उसको सही राह दिखाते हो, और वो भी सेवा है। वो कहने लगा मैडम आजकल तो किसी के पास किसी से बात करने का भी टाइम नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास बात करने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे 2 लोगों का फ़ोन आया, बोलने लगे कि हमें वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है स्कूल में, क्या वो स्कूल हमारे लिए ठीक रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, वहाँ का रास्ता इतना दुर्गम है, इतना मुश्किल है कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। मैंने कहा ऑल्दो उनकी मेरे से कभी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे पहली बार कॉल आई। मैंने कहा लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को अटेंड भी नहीं करते। फिर भी मैं सोचती हूँ अब मैं अगर वहाँ पे जाके मंदिरों में जाके गुरुद्वारों में जाके सेवा नहीं कर सकती तो किसी दूसरी तरीके से सेवा कर लेती हूँ। तो संगत जी, सेवा भाव के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। अगर आप बैठ के सोचो तो कितनी सारी सेवाएं आप कर सकते हैं, लोगों की, पशुओं की, बेजुबान जानवरों की, सबकी आप सेवा कर सकते हैं।
जिससे कि हमारे प्यारे गुरुजी हमसे प्रसन्न हो जाएं। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करती हूँ। आज दिनांक है 21 अगस्त, समय शाम के 9:29। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज में मेरे पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोनों बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से जो दिया नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हमको सही गलत का मेरे सही गलत की पहचान करवाना मेरे गुरुजी महाराज, इसका भी शुक्राना। और आज मुझे सत्संग आया कि आज का 777 ब्लेसिंग ये निकल गई तो फिर मत कहना मौका नहीं मिलेगा मेरे गुरुपा संगत जी। आज तो गुरुपा ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है। मुझे सबसे पहले मैं आते स्कूल से रास्ते में आती हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती, अनंत बार शुक्राना है। और इसके बाद मुझे 888, 555, 444, 333, 222, 111 मेरे जी गुरुजी महाराज, मैं आपकी क्या ही बखान करूँ। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। आज तो मुझे बहुत ही खुश करके ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दिया है। और इस सत्संग में जो भी किसी का माध्यम बना के मुझे सत्संग सुना के मुझे मेरे परिवार को जो भी आप ब्लेस कर रहे हो गुरुजी महाराज, अनंतम बार शुक्राना है। मेरी मम्मी को भी आपने ब्लेस करा, पापा शुक्राना है, मम्मी की तरफ से पापा की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की जो न्यू लाइफ ब्लेस करी, उनके पेट से संबंधित जो भी बीमारी है उनके ऑपरेशन भी करे हैं, जो भी कष्ट आने वाले हैं उसका भी आपने कष्ट काट के। और सत्संग में भी मैं सुना है कि संगत जी कि ऐनक में जो भी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड अंकल के अभी 3 या 4 दिन के पहले उनके ऐनक की जो डंडी होती वो टूट गई थी। तो गुरुजी महाराज ने तो जो आने वाले मतलब बहुत बड़ा कष्ट होगा था, गुरुजी महाराज ने पहले ही वो कष्ट थोड़े में काट के गुरुजी महाराज कष्ट काटा और मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी, अनंतम बार शुक्राना। और बोलते हैं पुत्र बहुत तेरे बेटे के लिए अभी बहुत भारी समय है शनिवार का, तो ये सत्संग सुन तो गुरुजी महाराज पर गुरुजी में जो भी संकट आने वाला पर मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ संभाल रहे हो। तो मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना। और मेरे बच्चों से संबंधित मेरे बेटा भी बाहर है तैयारी करने के लिए, तो उसको गले में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब अभी तो नहीं पर आ ही रही थी। तो वो सत्संग सुना कि मेरे बेटे से भी जो भी प्रॉब्लम है वो भी कष्ट काटा है, अनंतम बार शुक्राना है। और मेरे बेस्ट कैंसर से संबंधित और ऑपरेशन जो भी गांठे हैं वो भी गुरुजी ने महाराज ने सत्संग सुना कि सब ये कष्ट आप काट रहे मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम बार शुक्राना है। पैर से संबंधित घुटनों में दर्द सूजन वो भी गुरुजी महाराज सब आप सत्संग सुना के कष्ट काट रहे हैं। और ये भी मुझे कि पुत्र किसी डॉक्टर को भी दिखाना जरूरत है गुरुजी महाराज, ज़रूर आपका आशीर्वाद से गुरुजी महाराज में दिखाने जाऊँ। आपका आशीर्वाद सदा ही बना रहे मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज उनका काम करेंगे और दवाई की जगह काम करेंगे। मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। और
मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते रहे। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पैसों से संबंधित जो भी पैसे हैं तो गुरुजी महाराज मुझे कह रहे कि बेटा सही राह पर पैसे लगाना गुरुजी महाराज। ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सही राह पर लगा गुरुजी महाराज, मेरी कौन सुनता है गुरुजी महाराज। जो भी पैसे है वो सही जगह पे सही लगे और गलत आदत गलत मतलब बुरी आदतों में पैसे खर्च नहीं होए मेरे गुरुजी महाराज। ये तो आपके चरणों में मैं रख रही गुरुजी महाराज, आपको ही करना है मेरे गुरुजी। पैसे कहाँ लगाना है मेरे गुरुजी महाराज, ये मेरे सबसे बार बार प्रॉब्लम आती है गुरुजी महाराज। पैसे आते हैं पानी की तरह बह जाते हैं गुरुजी महाराज। आप मेरे पैसों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, मुझे कहीं से ब्याज के रूप में, कहीं लोन के रूप में और किसी के सहायता के रूप में मेरे घर में पैसे आ ही जाते हैं, पर गुरुजी महाराज वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि शराब पीने में और गलत सब पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं गुरुजी महाराज। तो मैं आपके चरणों में ये रख रही हूँ कि पैसे गुरुजी महाराज जो भी है आपको सही जगह पर लगाना है गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। और जो भी पैसा हमारे जो भी कर्जा बढ़ता ही जा रहा है मेरे गुरुजी महाराज ने भी मुझे आज मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे थे कि लोन मिल जाएगा। तो मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। माँ लक्ष्मी गुरुजी महाराज ने की ब्लेसिंग मेरी है, आशीर्वाद मिल रहा था। माँ लक्ष्मी माता मैं आपका भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी बेटी के घर में पधारो माँ लक्ष्मी माता। और गुरुजी महाराज आपका भी अनंतम बार शुक्राना है। माँ कलका माता की, नीम करोली बाबा आपका सभी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मैं। और केरी के पुत्र तेरे मैं बहुत ही मतलब डर जाती हूँ। तो गुरुजी माता पुत्र तेरे पूर्वजों का हाथ तेरे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर है। तो मैं आपका भी अनंतम बार शुक्राना करती हूँ पूर्वजों की तरफ से भी। जय गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार, समय है 7:20, डेट है 21 अगस्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर सुख दुख का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरा मायका परिवार मेरा ससुराल परिवार दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मैं हाथ जोड़कर कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलतियों को बख्श दो गुरुजी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करें। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। गुरुपा हमें पितरों से माफ़ी दिलवाओ गुरुपा। गुरुपा आपकी हर रहमत का शुक्राना गुरुपा। आप हमारे कितने कष्ट झेलते हो, आप अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। अपनी इस बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा। आपने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपके कहे रास्ते पर चलूं, कभी नहीं भटकूं गुरुपा। मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करिए, उन्हें भी सही रास्ता बताइए। आपके हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। हर दिन नई उम्मीद बढ़ाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कृपा के सागर हो, आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी महाराज।
सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करिएगा, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी की परेशानियां दूर करना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी विपिन जी मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। भोलेनाथ, आपका रूप है प्रचंड, आप आरंभ, आप ही अनंत, आत्मा भी आप, परमात्मा भी आप। हर पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप विराजमान हो मेरे गुरु पिता परमेश्वर। दुख सुख का साथी आपको बनाया है दाता मेरे परवरदिगार। आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। गुरुपा के बिना अब हमारा जीवन अधूरा लगता है। गुरुपा का करोड़ों करोड़ों बार दिल से शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल शनिवार के दिन गुरुपा ने हमें मंदिर ले गए। गुरुपा की कृपा से ही हम ऐसे समय पहुँचे जब वहाँ आरती और भजन हो रहा था। गुरुपा की कृपा से ही हमने अपनी पूजन अर्चन पूरा किया। संकट मोचन हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की। मेरे पुत्र को एक दिन पहले ही संकट से बचाया था। आप हनुमान का कोटि कोटि शुक्राना। हम देवी माँ की भी आरती में शामिल हुए। शिव भगवान की भी आरती हुई। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपके कारण ही मेरा पुत्र एक्सीडेंट से बचा है। आप अदृश्य रूप से उसके हमराज बन के अंग संग सहाय हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा। आपका हर दिन का, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। बेटे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्रिया गुरुवर, शुक्रिया गुरुपा। मेरी बहन की बेटी भी इस समय आईसीयू में है। गुरुपा, उस पे भी अपनी मेहर करना। शुक्राना। अपनी कृपा का हाथ उस बच्ची पर भी बनाना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुवर। गुरुपा, शांति, प्रेम और आनंद का आशीर्वाद मिला। ईश्वर का प्रकाश सदा ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हर कोटि शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना। आपने अपनी उपस्थिति हर समय दर्ज कराई है गुरु जी महाराज। आपका अनंत अनंत शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। गुरुपा, हमारे शत्रुओं को सद्बुद्धि दो। मैंने अपने तरफ से सभी को माफ कर दिया है गुरु जी महाराज। सभी संकटों को समाप्त करना गुरुपा। मेरे परिवार पर अपनी रक्षा कवच प्रदान करने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरुवर। गुरुपा, इन कठिन राहों में गुरुपा ने रास्ता निकाल ही देते हैं। जहाँ कोई रास्ता नहीं समझ में आता वहाँ गुरुपा की ऐसी कृपा होती है कि रास्ता भी मिल ही जाता है। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना। 7 नंबरों की ब्लेसिंग देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। महादेव, मेरे परिवार में जो कुछ भी सुख शांति आई है वह गुरु जी महाराज और उनकी कृपा से ही आई है। मेरे पिता परमेश्वर
इतनी मेहर करने के लिए, अनमोल ब्लेसिंग प्रदान करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुवर, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमें यही सिखाया है, माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। उनका शुभाशीष हमारे जीवन विकास और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना या उन्हें दुख पहुंचाना एक बुरा कर्म है। कुछ लोग अपने बीमार माता पिता को उनके हाल पर अकेला छोड़कर निजी जिंदगी का आनंद लेने के लिए अलग रहने लगते हैं। अफसोस है कि अपने कार्मिक दायित्वों को अनदेखा करके हम खुश नहीं रह सकते। गुरुपा ने भी यही अपने वचनों में हमें ही शिक्षा दी है। दीन दुखियों को कभी दिल न दुखाओ, माता पिता की सेवा करो, जितना हम कर सकते हैं हम करें। अपने माता पिता की ज़रूरतों का भी, उनकी हेल्प करना भी हमारा एक कार्मिक दायित्व है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करते हैं, हमें इतनी सुंदर मार्गदर्शन करते रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला करना, सबको अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करना। मेरे गुरुवर, मेरे महेश्वर, मेरे महाकाल, आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है गुरुवर। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, राधे राधे। आपकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी संगत परिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके चरणों में एक छोटा सा भजन समर्पित करती हूँ। धन्य धन्य भोलेनाथ, बाट दिए नौ लोगों के हक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दिया इंद्रासन, और एरावत सा बलकारी। कुबेर को दे दिया अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास कुछ न रखा, मग्न रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को दे दिया गंगा, सब जग में स्नान किया। बड़े बड़े महापापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। आप नशे में मस्त रहो, पियो भंग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। रावण को लंका दे देने, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, और हनुमान को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहनी, और पीताम्बर चिर दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिए। आप नशे में मस्त रहो, पियो भंग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयालु मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। नारद को वीणा दे दीनी, और गंधर्वों को राग दिया। ब्राह्मणों को कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा भई, उसी को अनहद राग दिया। जिसने जाना उसी ने पाया, महादेव तेरे घर में। आप नशे में मस्त रहो, पियो भंग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। जय मेरे महादेव, जय मेरे महाकाल। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन स्वीकार करो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटान को शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 20 अगस्त का गुरुवार का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इन पर असीम कृपा बरसाते। ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान को शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने
हमें सावन में पहले कांवड़ यात्रा प्लेस करी, फिर महाकाल की यात्रा प्लेस करी और फिर उसके बाद हमें ओमकारेश्वर की यात्रा प्लेस करी। वहाँ पर नर्मदा जी में स्नान करवाया। फिर उसके बाद देवास में जो चामुंडा माता तुलजा रानी है मध्य प्रदेश में, वहाँ की यात्रा प्लेस करी। तो गुरुजी महाराज का कोटान को शुक्राना है कि हमें माँ और भोले बाबा उनका आशीर्वाद दिलवाया। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का कोटान को शुक्राना है। वहाँ तीर्थ स्थानों पे ले जाकर हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है मेरे मालिक का। और गुरुवार वाले दिन गुरुजी महाराज का कहना है कि अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरुजी महाराज का हर उस दिन का शुक्राना, हर उस क्षण का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो मेरे पति, मेरे हस्बैंड है, उनको जो काम दिया है उसमें वो चढ़ती कला में रख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हर पल उनके साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सही सलामत लेके जाते, सही सलामत लेकर आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए कि इसके लिए शुक्राना है। और मेरे बच्चों से भी रिलेटेड शुक्राना से है कि उन्हें स्वस्थ रखा है। जो फीवर आ जाता है, वही वायरल फीवर चल रहा है, उसमें उनकी भी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से गोली देकर तो वो ठीक रहते हैं। तो शुक्राना है मालिक का हमारे अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए, सपने में आकर कष्ट कटाने के लिए, सबसे बड़ी मेहर देने के लिए, मेहर भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना है मेरे मालिक का। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी।